हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि संडे टू संडे आप लोग जितने भी पूरे सप्ताह में क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब संडे टू संडे हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। तो आज मैं आप लोगों के जितने भी पूरे वीक में क्वेश्चन आया है उसका जवाब देने के लिए आया हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को ये जानकारी मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक व्यूअर्स का आया है जिनका क्वेश्चन है कि प्रोटेस्ट पिटीशन चार्जशीट कोर्ट में आने के बाद लगाना है या फिर पहले भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इनका कि प्रोटेस्ट पिटीशन जो है वो चार्जशीट कोर्ट में आने के बाद लगाना है या पहले लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे दूं कि प्रोटेस्ट पिटीशन चार्जशीट कोर्ट में आने के बाद लगाएं या पहले लगाएं, कोई रोक नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन का जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें क्लियर किया हुआ हूं, फिर भी एक बार मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का इसमें कंफ्यूजन है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है कि आप पुलिस ऑफिसर के द्वारा यानी आईओ के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आप लगा सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले देखा जाता था कि सबसे ज़्यादा जो है एक्यूज्ड लगाता था, क्योंकि जिस पे कंप्लेन किया है उनको टॉर्चर किया जाता था बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो वो क्या करते थे कि प्रोटेस्ट पिटीशन लगाते थे इस तरीके से कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, या जो भी उनका आधार होता था वो आधार देते थे। और कंप्लेनेंट जो है चार्जशीट फाइल होने के बाद लगाते थे और एक्यूज्ड के डिस्चार्ज होने से पहले, क्योंकि डिस्चार्ज यदि एक्यूज्ड हो गया तो प्रोटेस्ट पिटीशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिस्चार्ज होने से पहले और चार्जशीट जब कोर्ट में फाइल हो जाता था तो एक कंप्लेंट, इन्फॉर्मेंट या विक्टिम जो भी कहें वो लगाते थे। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगाएं या फिर चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने के बाद लगाएं। और एक्यूज्ड रहे या कंप्लेनेंट रहे, कभी भी कोई प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकता है कोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकता है, या चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो गया है तो चार्जशीट में कुछ गड़बड़ी है या आपको लग रहा है कि चार्जशीट सही नहीं है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन भगवंत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स में, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि इस जो जजमेंट है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला था कि प्रोटेस्ट पिटीशन कंप्लेनेंट, इन्फॉर्मेंट, विक्टिम के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद लगाया जाएगा। तो आई थिंक जो भाई साहब ये क्वेश्चन पूछे थे उनको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में कब फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक औरत दूसरी औरत के ऊपर आईपीसी 354 केस कर सकती है, क्या ऐसा हुआ है? 354 यानी छेड़छाड़ का। देखिए, छेड़छाड़ का केस जो है जब अपोजिट सेक्स होता है, अपोजिट जेंडर रहता है तो छेड़छाड़ का केस लगता है। आपके द्वारा यदि कुछ फिजिकल छेड़छाड़ किया गया है, यानी एक लड़के के द्वारा जब लड़की के साथ कुछ फिजिकल छेड़छाड़ किया जाता है, उसके शरीर में किसी प्रकार से ऐसे टच किया जाता है तो वो केस बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि एक औरत दूसरे औरत पे छेड़छाड़ का, तो एक औरत दूसरे औरत पे छेड़छाड़ का केस लगाएगी, ये केस
FIR होने को हो जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं क्योंकि सेम सेक्स है, तो सेम सेक्स में ये केस बनता नहीं है। ऐसे मैंने अभी तक नहीं देखा है कि सेम सेक्स में यानी एक औरत दूसरे औरत के ऊपर 354 का केस लगाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिटीशन कौन सी कोर्ट में लगेगी। कहने का मतलब है, इनका क्वेश्चन है भाई साहब का कि प्रोटेस्ट पिटीशन जो है वो कौन सी कोर्ट में लगेगी। तो देखिए, प्रोटेस्ट पिटीशन उसी कोर्ट में लगेगी जिस कोर्ट के अंतर्गत आप आते हैं, यानी आपके पुलिस थाने जो हैं वो जौन सी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, क्षेत्राधिकार में आते हैं। एक कोर्ट में बहुत सारे मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं। अब वो थाना वाइज बटा होता है कि कौन सी मजिस्ट्रेट किस में जाएंगे, कौन सी थाने वाले किस कोर्ट में जाएंगे। तो आपका क्षेत्राधिकार डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्ट है, और जिस कोर्ट में आपका पेशी हुआ है, यानी आपकी गिरफ्तारी हुआ है, पेशी हुआ है, जिस कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, उसी कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिविल का क्वेश्चन है कि सर मुझे एक प्रश्न पूछने का है। हमने कोर्ट में एक सूट फाइल किया है, कोर्ट द्वारा ई फाइलिंग द्वारा सम्मन भेजे जा रहे हैं, 7 महीने हो गए, क्या स्थिति चल रही है, आगे क्या करेंगे, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। तो देखिए, आपने केस फाइल किया सिविल का, दूसरे पार्टी को नोटिस गया, दूसरे पार्टी को नोटिस जाने के बाद दूसरा पार्टी यदि कोर्ट में नहीं आता है, सम्मन ले लिया, सम्मन लेने के बाद यदि कोर्ट में नहीं आता है तो आपके फेवर में एक पक्ष आदेश होगा। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि सम्मन यदि वो नहीं लिया तो फिर कोर्ट बोलेगी कि आप PF फाइल करें और दूसरे बार उसको सम्मन भेजा जाएगा। यानी 2-3 मौके उसको दिए जाते हैं। यदि वो सम्मन नहीं लेता है, सम्मन सर्विस नहीं होता है, तो फिर उसके बाद आगे का प्रक्रिया होती है। आगे का प्रक्रिया जैसे कि आपको बता दूं कि पब्लिकेशन होगा, पेपर में छपेगा, फिर भी यदि नहीं आता है तो फिर एक्स पार्टी होता है, वो आगे का प्रक्रिया है। लेकिन आपका है कि बार बार मतलब सम्मन भेजे हैं और वो 7 महीने हो गया, क्या स्थिति चल रहा है। और जहाँ तक टाइम की बात है तो कोर्ट में देखिए टाइम का कोई लिमिट नहीं है, टाइम तो लगेगा ही। एक केस नहीं होता है, बहुत सारे केस होते हैं। और आपने देखा होगा कभी जज साहब छुट्टी पे रहते, कभी वकील साहब नहीं गए, कभी क्लाइंट नहीं आए, तो बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण कोर्ट में डिले होता है। अब एक भाई साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ सर, जिस दिन कोर्ट की डेट होती है और उस दिन जज साहब ही छुट्टी पे रहते हैं, तो अगले दिन क्यों नहीं रखते, सीधे 6 महीने या 8 महीने की बाद की डेट क्यों दे देते हैं। एक दिन की वजह से इतने दिन का खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही राइट क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी कोर्ट में एक केस तो होता नहीं है, केस बहुत सारे होते हैं। अब आपके केस में आज यदि जो मैटर आपका था, आज छुट्टी पे जज साहब हैं या वकील साहब हैं या आप नहीं आए, तो फिर अगले दिन की ही यदि आपको डेट दे दें तो फिर अगले दिन का जितना केस लगा है वो केस कौन सुनेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एक केस नहीं होता कोर्ट में, कोर्ट में बहुत सारे केस होते हैं। तो इसीलिए 6 महीने या 8 महीने की डेट तो नहीं लगती, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि केस पे डिपेंड करता है और 2 से 3 महीने के अंदर का डेट कोर्ट में लगता है। तो आप लोगों का जानकारी कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे क्वेश्चन पूछें, उसका चाहे तो मैं रिप्लाई करूँगा या फिर टाइम नहीं मिले तो संडे टू संडे पूरे सप्ताह का जितना क्वेश्चन रहेगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो ऐसे ही बना के आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आप मुझसे यदि ऑन कॉल बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा और कॉल करने का समय सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक का होगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।